साथियों नमस्कार। तो अब एक नया ट्रिप शुरू हो रहा है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया पिछले ट्रिप करे हुए, कई रीज़न है उसके। तो फाइनली आज हम निकल रहे हैं। अब ये सुबह के 4 बज रहे हैं। हमारा ट्रिप हो रहा है यहाँ लखनऊ से कश्मीर, और पर्टिकुलरली कश्मीर में गुरेज वैली, बांदीपुरा उसी साइड का ही करेंगे। तो 18 दिन का ये प्लान है, देखते हैं कैसा चलता है। तो आज यहाँ से निकलेंगे 1047 किलोमीटर के बाद उधमपुर है जम्मू कश्मीर में, वहाँ रुकने का टारगेट है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। जहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ पे हो सकता है पठानकोट रुकना पड़ जाए या फिर उधमपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेंगे, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे, और उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल लेकर के आ जाएंगे NH1 पे। तो ये है रूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। सुबह जल्दी निकलने का एक एडवांटेज ये होता है कि शहर का कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है। और जैसे ही हम घर से निकले, देखिए ट्रैफिक ना के बराबर है, कहीं होता भी है तो बहुत ही कम होता है। ये कानपुर रोड है। जल्दी यहाँ से हम पहुँच गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। तो ये एंट्री हो गई हमारी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। रात का समय है, बस आगे टोल आने वाला है। ये आ गया टोल, यहाँ से एंट्री है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल है ये। यहाँ से इंटर करेंगे और रुकेंगे, एग्जिट करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। चलिए चलते हैं आगे। तो अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थोड़ी दूर चलेंगे, उसके बाद हमें गंगा एक्सप्रेसवे लेना है। एक चीज़ इन्होंने अच्छी करी है कि यहाँ इस एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी तरह से दे रखी है। अब देखिए सामने आ गया है गंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की है, यहाँ 2 रास्ते बने हुए गंगा एक्सप्रेसवे के, एक आने के लिए एक जाने के लिए। एक तो पीछे निकल चुका है और एक अब ये आगे आया। ये सामने जो कार जा रही है तो अब हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। देखने में तो शानदार लग रहा है ये भी। और यहाँ आ गया है टोल। टोल तो इस पर ज़बरदस्त है, 2 रुपये 55 पैसे लगभग, यही कुछ रेट है पर किलोमीटर का। नो डाउट हाईवे तो बहुत अच्छा है, लेकिन टोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखिए बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है। यह है मल्लावा, हरदोई, मेरठ के बोर्ड लगे हुए थे। अब हम देख रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने की जगह। तो ये हमने इस एक्सप्रेसवे को छोड़ करके साइड से दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पे कुछ बना हुआ तो है, फूड प्लाजा सामने दिख रहा है, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक ढाबा है जो कि खुला है, तो बस वहीं चलते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट पे, लेकिन यहाँ देखिए तो काम काफ़ी हो रहा है। अभी यहाँ पे एक ही ढाबा है। गंगा हवेली ढाबा, ये इसका नाम है। तो यही खुला हुआ है अभी। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो चलिए यहाँ पे एक कप चाय पीते हैं, फिर इसके बाद आगे निकलते हैं यहाँ से। तो देखिए ये है ढाबे की कंडीशन। अभी खुला ही हुआ है, ये नया नया खुला है। वैसा लग रहा है जैसे कि ये अभी सेटल ही नहीं हो पाए। सामने देखिए चाय लेकर के बैठा हुआ है। चाय पता नहीं कब की बनी हुई है। वैसे तो इतनी बुरी नहीं लग रही चाय भी पीने में। यह है पूरा का पूरा टीन शेड।
गर्मियों में तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। ये है, बस अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं आगे का। अब ये पूरा एक्सप्रेसवे क्रॉस करके ही रुकेंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ इस एरिया का। ये फूड कोर्ट बन रहा है, पेट्रोल पंप भी यहाँ पे, और भी कई फैसिलिटीज़ हैं। जब ये बन जाएगा तो ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तब ये काफ़ी अच्छा लगेगा। पेट्रोल पंप तो अभी चल गए हैं, चालू हैं, सारे पंप नहीं चालू हैं, लेकिन आपको पेट्रोल तो मिल जाएगा। वापस एक्सप्रेसवे पर आ गए हम। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि स्पीड कैमरे थोड़ी थोड़ी दूर पर ही लगे हुए हैं, और कई सारे लगे हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर 120 किलोमीटर की कार की स्पीड अलाउड है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओवर स्पीडिंग ना करें। सनराइज देखिए, बढ़िया सनराइज हो रहा है। ज़्यादातर तो ये एक्सप्रेसवे खाली ही है। एक्चुअली टोल टैक्स इतना ज़्यादा है कि आदमी 2 बार सोचता है यहाँ आने के लिए। 2 रुपये 55 पैसे पर किलोमीटर कार का, कुछ ज़्यादा ही है। सराउंडिंग देखिए, पूरा तो खेती खेत है, खेती हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मक्का लगा हुआ है। हम इस पर चल रहे हैं 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड अलाउड है इस पर। ये देखिए एक और स्पीड कैमरा आ गया। ये देखिए अब यहाँ पे ये है एयर स्ट्रिप। सराउंडिंग देखिए, यहाँ पे अलग तरह की रेलिंग लगा रखी है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये होगा लगभग 3 किलोमीटर का। डिवाइडर देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि फिक्स है, लेकिन ये रिमूवेबल ड्राइवर डिवाइडर होंगे। ये ज़्यादातर जितने नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब पे एयर स्ट्रिप बना दे रहे हैं। ये सिक्योरिटी रीजन के लिए होगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो साइड लेन है, सॉलिड लेन, मेरे राइट हैंड साइड में देखिए, ये देखिए, अगर आप इस लाइन से बाहर जाएंगे तो इन्होंने हल्का सा इसमें नॉइज दे रखा है। ये मतलब इसमें एक ग्रिड जैसा बना दिया है, शायद सुनाई पड़ रहा होगा वीडियो में। ये एक अच्छा है, अगर गलती से आप बाहर निकलेंगे तो ये सुनाई पड़ेगा, इसका पता चल जाएगा कि आप बाहर जा रहे हैं इस लेन से। देखिए बातों में हमने पूरा गंगा एक्सप्रेसवे क्रॉस कर लिया। अब हमें इसे छोड़ना है और यहाँ से हम लेंगे पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल KMP जो है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, वो लेंगे। थोड़ी देर में वो भी आ जाता है। ये देखिए अब यहाँ से हम चढ़ जाएंगे ऊपर, KMP पे आ गए, और जल्दी इसको छोड़ करके हमें फिर दूसरा नेशनल हाईवे लेना है। अब हम आ गए हैं NH1 पे। ये रहेगा हमारा हाईवे शायद उधमपुर तक। अब बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं अमरीक सुखदेव। यहाँ अपना ब्रंच करेंगे, फिर उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। अब हम आ गए हैं अमरीक सुखदेव पर। सब अच्छे खासे गर्मी है यहाँ पे, अंदर बैठना पड़ेगा AC में। ये वही अपनी जानी पहचानी जगह, कई बार आ चुके हैं यहाँ पहले भी। अंदर अंदर
ये है इसका हवेली के अंदर। भाई गर्मी इतनी हो रही है कि यहाँ अंदर बैठना पड़ रहा है एसी में। ये काफ़ी खाली पड़ा हुआ है इस समय। ये है पराठा और दही। ये मेरा मिक्स पराठा, वाइट बटर। इसका है अनियन एंड पोटैटो पराठा। दही के साथ खाएंगे। वैसे तो यहाँ कई सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन ये पता नहीं कब नहीं रखी है, इसलिए इसको हमने अच्छा है। तो ये शुरू करते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है इस समय। तो अपना ब्रंच हो गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं मुरथल से। अगला स्टॉप हमारा होगा कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर एक मेमोरियल देखना है, उसको देखते हैं। अगर वहाँ रुके मेमोरियल देखने के लिए, फिर तो उधमपुर नहीं पहुँच पाएंगे, तो रास्ते में कहीं और रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा। अब हमारा आज का सफ़र इसी हाईवे पे होने वाला है, तो इसी पे हम चलते रहेंगे। थोड़ा देर चलने के बाद हमें एहसास हुआ कि इतनी गर्मी में हम जो स्मारक देखना चाह रहे थे उसको नहीं देख पाएंगे। तो चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम लोग की जर्नी में हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता रहता है, कोई चीज़ प्लान तो होती नहीं है। तो बस अब आगे चलते जा रहे हैं। रास्ते में कई टोल आएंगे, लेकिन NH पे चलने का हमें एक बेनिफिट वो है कि हमने पास ले रखा है, एनुअल पास। तो NH पे टोल की इतनी टेंशन नहीं होती है। अब हमने NH 44 छोड़ दिया है और अब आ गए हैं AH1 पे जाएंगे। ये रास्ता देखिए, थोड़ा कम चौड़ा है लेकिन बढ़िया है। शानदार व्यू है इसका। कुछ समय के बाद हम आ गए लखनपुर टोल प्लाज़ा। फेमस टोल प्लाज़ा हमें याद दिलाता है जम्मू कश्मीर में एंट्री का। तो अब हम इंटर कर गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब क्योंकि शाम होने वाली थी और अभी भी उधमपुर का रास्ता लगभग 4 घंटा दिखा रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, 3 से 4 घंटे दिखा रहा है। तो हमने सोचा वहाँ तक जाने के बजाय यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ों पे ड्राइव करना और ऊपर से पूरे दिन हम ड्राइव करके आ रहे हैं, थके हुए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ रास्ते में कोई भी होटल मिलेगा तो वहीं रुक जाएंगे। बस हमारी यात्रा ज़्यादातर ऐसी ही चलती है, कोई होटल पहले से नहीं बुक होता है, कोई प्लान नहीं होता है। तो देखते हैं जैसे ही कोई होटल मिलेगा तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। तो अब शुरू होती है हमारी होटल की खोज। जल्दी ही हमारी होटल की खोज पूरी हुई और हमें एक होटल मिल गया। यह है होटल ग्रैंड प्लाज़ा और जगह का नाम है कठुआ। ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है। पंजाब से जब इंटर करते हैं तो बहुत जल्दी आ जाती है ये जगह। तो आज यहीं पर रुकेंगे। तो अब हम होटल में आ गए हैं। ये पठानकोट क्रॉस किया अभी हमने, उसके बाहर ही ये लखनपुर का टोल जो था काफ़ी फेमस है। बस उसके आगे आए हैं तो यहीं पर एक होटल मिल गया है। अब यहीं रुकेंगे, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, कैसे पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, वो सब देखा जाएगा। आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रूम हमें मिला है 2300 में। ठीक है, बाथरूम है, बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो आज की ड्राइविंग हमारी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई और टाइम लगा है 4 से 7 12 दिन 15 घंटे, लगभग 15.5 घंटे लगे। तो अब तो थक गए हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कल शुरू होगा दूसरा दिन। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।